नमस्कार। द फाइटर क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 8 के अभ्यास 4A का प्रश्न हल किया था। यह उसका शीट है कि किस तरीके से और कितने प्रश्न मैंने हल किए थे। अंग और च अभ्यास 4A के प्रश्न 1 में अंग और च प्रश्न बाकी रह गए थे। आज उसको हम जारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जो अंग पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। 5 + 3y के घाते 3। हमारे पास एक सूत्र होता है, उसका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं और उस सूत्र को आप हमेशा लिखते रहिए, वो याद भी हो जाएगा और हर प्रश्न में यही काम भी आता है। यही सूत्र है, a+b के होल क्यूब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी से हल करेंगे ताकि सभी प्रश्न कवर भी हो सकें और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ सके। ए का मान जैसा कि यहाँ पर माना गया है, ए का मान हमने 5 मान लिया है, बी का मान 3y मान लिया है। सभी को उसके मान के स्थान पर रखते हैं। 3y के घाते 3, 3y का होल क्यूब इसको ऐसे कहेंगे, गुणे 3 प्लस 3 गुणे ए के जगह पर 5 और बी की जगह पर 3y, फिर कोष्ठक में ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर 3y। हम इसको हल करेंगे तो 5 का गुणा 5 में 3 बार करेंगे तो 125 आएगा। इसी तरीके से 3 का गुणा 3 में 3 बार करेंगे तो 27 आएगा और y के घाते 3 आएगा। इसी तरीके से 3×5 = 15, 15 × 45 और y कोष्ठक में 5 + 3y। इस 45y का एक बार गुणा इसमें होगा और एक बार गुणा इसमें होगा। हम सीधे हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। 27y घाते 3 और 45y गुणे 5 प्लस 45y गुणे 3y। 125 + 27y घाते 3 प्लस 50 25 की 5, हाथ हाथ में आया 2, 5 चौका 20, 20 2 22 y प्लस 3×5 = 15 की 5, हाथ में आया 1, 3 चौके 12, 1 13 और y 2 है। अब हम क्या करते हैं कि हम उत्तर तो हमको मिल ही गया है, थोड़ा सा उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं जैसा कि हमको उत्तर में दिया रहता है। उसी के अनुरूप हम यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। हम चाहें तो सबसे पहले इसको रखें, उसके बाद हम इसको रखें, उसके बाद हम इसको रखें और लास्ट में इसको रखें। चूँकि यह उत्तर भी है, बस इतना ही उत्तर पर्याप्त है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो एक बढ़ता हुआ क्रम भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर y है ही नहीं तो 125 यहाँ पर, फिर इसके बाद जो सबसे छोटा y है कौन है, यह है 225y। फिर इसके बाद इससे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर y नहीं था, यहाँ पर एक y आया है। इसके बाद देख रहे हैं 2y वाला भी है, 135y घाते 2। फिर सबसे बड़ा y जिसके घात पर 3 है तो 27y घाते 3। इसी तरीके का उत्तर आया हुआ है। आप समझ गए होंगे कि हम लगाते हैं सर इस तरीके से उत्तर इतना आता है, पता नहीं उत्तर कैसे यह दिया हुआ होता है। तो उत्तर को संगठित करने का भी हमने, श्रृंखलाबद्ध करने का भी तरीका आपको बता दिया है। खैर, अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न एक च में है, x y
घाते एक्स वाई प्लस 2 एक एक घाते 3। अगर हम चाहें बच्चों, जैसा कि आप लोग पहले से ही देख चुके हैं, जो सूत्र होता है प्लस बी का होल क्यूब, उसी के अनुसार हम यहाँ पर ए का मान एक्स वाई मान लेते हैं और बी को हम 2a मान लेते हैं। तो सीधे सूत्र में ही रखते हैं। तो एक्स वाई का होल क्यूब प्लस 2a का होल क्यूब प्लस 3 गुणे एक्स वाई गुणे 2a कोष्ठक में एक्स वाई प्लस 2a, ये आपको मिलेगा। अब हम इसको हल करते हैं। यक्स का गुणा यक्स में 3 बार होगा क्योंकि इसके घाते 3 है पूरे के घाते। इसी तरह वाई का गुणा भी वाई में 3 बार होगा, तो यक्स के घाते 3 आ जाएगा और वाई के घाते 3 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 2 का गुणा 2 में 3 बार होगा, लिखा हुआ है ना 2a घाते 3, यानी कि 2 अलग है और ए भी अलग है, 2 अंक है, ए अक्षर है। 2 का गुणा 2 में 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। ए का गुणा ए में 3 बार करेंगे तो ए घाते 3 आएगा। इसी तरीके से एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, 3 दूनी 6 हो गया। फिर बचा क्या, एक्स वाई और ए, एक्स वाई और ए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक में दिया हुआ है एक्स वाई प्लस 2a। इस पूरे एक्स वाई ए का गुणा एक्स वाई में होगा, फिर इसका गुणा 2a में होगा। इसको हम लिख के देख लेते हैं। एक्स घाते 3 वाई घाते 3 प्लस 8a घाते 3 प्लस एक्स प्लस 6x वाई ए गुणे एक्स वाई प्लस एक्स 6x वाई ए गुणे 2a। इसको उतारते हैं। एक्स घाते 3 वाई घाते 3 प्लस 8a घाते 3 प्लस इस अंक के लिए कोई अंक यहाँ पर मौजूद नहीं है तो 6 अपने आप उतर जाएगा। एक एक्स यहाँ पर है, एक एक्स यहाँ पर है, एक्स का गुणा एक्स में हो रहा है तो एक्स घाते 2। फिर एक वाई यहाँ पर है, एक वाई यहाँ पर है, वाई का गुणा वाई में हो रहा है चूँकि 2 ही वाई है तो वाई के घाते 2। ए का गुणा करने के लिए यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है तो वाई ए अकेले उतर जाएगा। फिर 6 का गुणा करने के लिए 2 में हो सकता है, 6 अंक है, 2 भी अंक है तो 6 दूनी 12। यक्स का गुणा किसी से नहीं हो रहा है, यक्स उतर गया। वाई का गुणा यहाँ पर किसी से नहीं हो रहा है, वाई उतर गया। ए का गुणा करने के लिए ए है तो ए स्क्वायर। ये उत्तर आपका आ गया है। अब हम चाहें तो जैसा कि देख रहे हैं यक्स वाई यहाँ भी मिल रहा है, यक्स वाई यहाँ भी मिल रहा है, यक्स वाई यहाँ भी मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ा यक्स वाई है उसको एक जगह रख दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से उसके बाद जो आएगा एक्स स्क्वायर वाला आएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए प्लस 12। यहाँ पर अब चूँकि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 1 मान सकते हैं। हालांकि यहाँ हमेशा कहेंगे नहीं, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस 8a घाते 3, यह आपका उत्तर हो गया। देख रहे हैं बच्चों, यही उत्तर है आपका, यह भी उत्तर ही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, उसका एक क में प्रश्न है a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब। हमको इसका उत्तर बताना है। बहुत आसान है। हम इसको a/2 को a मान लेते हैं और b/5 को b मान लेते हैं। और जब हम इसका होल क्यूब करेंगे बच्चों तो जो सूत्र हमको मिलता है उसी की जगह इसको हमको रख देना है।
ठीक है, उसी की जगह हमको इसको रख देना है। तो a/2 प्लस b/5 का होल क्यूब, इसी तरीके से प्लस 3 गुणे a का मान a/2 है, गुणे b का मान b/5 है। और इसी तरीके से कोष्टक में a/2 प्लस b/5 हम लिख देंगे। थोड़ा यहाँ से लगाते हैं, स्पेस मिलेगा। अब a का गुणा a में 3 बार होगा तो क्या आएगा, a/3 बटा 2 का गुणा 2 में 3 बार होगा तो क्या आएगा, 8। इसी तरीके से b का गुणा b में 3 बार होगा, b/3। 5 गुणा 5 में 3 बार होगा, 125। 5 50 25 और 25 पंजे 125। इसी तरीके से चूँकि 3 का गुणा a में होगा और b में होगा तो 3ab आ जाएगा, और बटा 2 पंजे 10। इसी तरीके से a/2 प्लस b/5, इसको हम और हल करते हैं। a/3/8 इसको लिख लेते हैं पूरा। अब इस पूरे का गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, इसको हम लिखते हैं 3ab/10 गुणे a/2, यह एक हो गया 3ab/10 गुणे b/5। अब हमको क्या मिलेगा, इतना तो उतार ही लेते हैं। अब देखिए नीचे, देखिए 10 का गुणा 10 में हो गया, 10 का गुणा 2 में हो गया, 10 दूनी 20। 3 का गुणा किसी में नहीं होगा, कोई संख्या ही नहीं है तो 3 उतर गया। a का गुणा a में होगा तो a² हो गया, और b का गुणा किसी में नहीं होगा तो b उतर गया। इसी तरीके से हर देख लेते हैं पहले। 10 गुणे 5 बराबर 10×5=50। फिर 3 का गुणा किसी में नहीं होगा, कोई अंक ही नहीं है। 1 का गुणा किसी भी अक्षर में नहीं होगा क्योंकि a के लिए a है ही नहीं। b का गुणा b में हो रहा है, b/2। तो एक तरीके से आपका उत्तर भी है। आप चाहें तो अपने उत्तर के अनुसार इसको सेट भी कर सकते हैं। देखिए चूँकि a के समान जो अक्षर मिलेंगे आपको, यहाँ पर मिल जाएगा, a यहाँ पर भी है, इसके बाद इससे छोटा a² यहाँ पर है, फिर इससे छोटा केवल a यहाँ पर है। तो a के सभी पदों को एक क्रम में लिख लेते हैं, a³/8, फिर इसकी इसी तरह 3a²b/20, इसी तरह 3ab² 50, और b एक अलग पद हो गया, b/3/125। ये आपका उत्तर आ गया बच्चों। अब एक प्रश्न और बच रहा है यहाँ पर, 3y + 1/4y का होल क्यूब। इसे हम अगली वीडियो में लगा करके आपको दिखाएंगे, आप अच्छी तरीके से इसे समझ भी जाएंगे। तब तक आप इन 3 प्रश्नों को दोहराइए, और अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर लीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ और नए हल के साथ। धन्यवाद।